चीन के बीच तनाव। चीन रक्षा मंत्री वई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जताई मुलाकात की इच्छा। भारत चीन तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री जनरल वई फेंगे ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलने की जाहिर की इच्छा। चीनी पक्ष ने भारतीय मिशन के समक्ष यह इच्छा व्यक्त की। सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच जारी तनाव के मद्देनजर इस घटनाक्रम को बेहद अहम माना जा रहा, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। चुनाव आयोग की आज हुई बैठक। बिहार चुनाव के साथ उपचुनाव कराने का फैसला। जल्द ही तारीखों का ऐलान कर सकती है इलेक्शन कमीशन। बिहार चुनाव के साथ देश की एक लोकसभा और 64 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होगा। यह ऐलान चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग ने कहा कि 29 नवंबर से पहले बिहार में विधानसभा चुनाव करा लिया जाएगा। हालांकि अभी बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही चुनाव आयोग की ओर से चुनाव शेड्यूल जारी किया जाएगा। मॉनसून सत्र के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। कई अहम मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरेगा पार्टी। 8 सितंबर को बैठक में रणनीति होगी फाइनल। कोरोना वायरस संकट के बीच संसद का मॉनसून सत्र 14 सितंबर से हो रहा है शुरू। सत्र शुरू होने से पहले ही सरकार और विपक्ष में प्रश्नकाल को लेकर आर पार। इस बीच अब कांग्रेस भी सत्र के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है। कांग्रेस संसदीय पैनल की बैठक 8 सितंबर को होगी। इसमें पार्टी की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। इस बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी रहेंगी मौजूद। नहीं चलेगी जेईई नीट की परीक्षा। बंगाल समेत 6 राज्यों ने दाखिल की थी याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को किया खारिज। जेईई नीट परीक्षा को टालने को लेकर 6 राज्यों की ओर से दाखिल रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद साफ हो गया है कि अब जेईई और नीट परीक्षा नहीं चलेगी। राउत का कंगना को जवाब। महाराष्ट्र के दुश्मनों को करेंगे खत्म। शिवसेना नेता संजय राउत और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत में जुबानी जंग जारी। मुंबई को लेकर दिए कंगना रनौत के बयान पर संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। संजय राउत ने इसके साथ ही एक धमकी भी दी। उन्होंने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी। दरअसल कंगना रनौत ने शुक्रवार को कहा कि वो 9 सितंबर को मुंबई पहुंच रही है। किसी के बाप में हिम्मत है तो रोक ले। कंगना के इसी बयान का जवाब देते हुए संजय राउत ने ट्वीट किया कि मुंबई मराठी मानुष के बाप की है। जिनको यह मंजूर नहीं वो बताए उनका बाप कौन है। संजय राउत ने कहा कि शिवसेना महाराष्ट्र के ऐसे दुश्मनों को खत्म किए बिना नहीं रुकेगी। संजय राउत अपनी इस लाइन के साथ प्रॉमिस भी लिखते हैं। एससीओ की बैठक में राजनाथ सिंह ने आतंकवाद को लेकर जमकर हमला बोला। आतंकवाद के बहाने पाकिस्तान पर किया हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ की बैठक में आतंकवाद को लेकर जोरदार हमला बोला। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि भारत स्पष्ट रूप से सभी रूपों में आतंकवाद और इसके समर्थकों की निंदा करता है। हमें पारंपरिक और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से संस्थागत क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि चरमपंथी प्रोपेगेंडा और डी रेडिकलाइजेशन को काउंटर करने के लिए एससीओ द्वारा आतंकवाद विरोधी तंत्र को स्वीकार करना जरूरी। हालांकि संबोधन के दौरान रक्षा मंत्री ने कहीं भी पाकिस्तान या चीन का नाम नहीं लिया। जाहिर है पाकिस्तान भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के फिराक में लगा रहता है और चीन पाकिस्तान की नीतियों का समर्थन करता है। बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी ने सीएम पर साधा निशाना। कहा बेरोजगारों के जिम्मेदार बीजेपी और नीतीश कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी तक नहीं हुआ, लेकिन सूबे में सियासी घमासान तेज होने लगा। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। आरजेडी के नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार पर साधा निशाना। शुक्रवार को तेजस्वी ने ट्वीट करके कहा कि बेरोजगारी के जिम्मेवार बीजेपी और नीतीश कुमार। 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा टूर्नामेंट। उद्घाटन मुकाबले में 2 पूर्व चैंपियन टीम भिड़ेंगी। आईपीएल के 60 मैच दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबले के साथ ही इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का होगा आगाज। इस साल यह टूर्नामेंट 29 मार्च से खेला जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए इसे स्थगित कर दिया गया था। अब इस टूर्नामेंट का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है।
अमिताभ बच्चन के शो केबीसी 12 के सेट पर लौटी रौनक। 7 सितंबर से शुरू होगी शूटिंग। पॉपुलर गेम शो कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन के लिए फैंस काफी एक्साइटेड है। पिछले दिनों शो के होस्ट और मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण इस शो की शूटिंग पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर लौट रहा है। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने कोरोना काल में न्यू नॉर्मल के साथ सेट से तस्वीर साझा की। अब केबीसी 12 का सेट पूरी तरह तैयार है और इसका लुक भी सामने आ चुका है। छात्रों की पढ़ाई के बीच आने वाले पैसों की दिक्कत अब होगी कम। वेबसाइट पर उपलब्ध है सभी जानकारी। छात्रों की पढ़ाई के बीच आने वाले पैसों की दिक्कत को खत्म करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना किया लॉन्च। इस योजना की वेबसाइट पर छात्रों के लिए बैंकों के शिक्षा लोन एवं अन्य स्कीम से जुड़ी सभी जानकारी उपलब्ध। इसके अलावा वो लोन के लिए अलग अलग बैंकों के चक्कर लगाने से भी बचेंगे। प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना के तहत छात्र 13 बैंकों के 126 तरह के लोन का उठा सकते हैं फायदा। योजना के तहत लोन के लिए छात्रों को भरना होता है सिर्फ एक फॉर्म।